तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसका जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। यू हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x अ पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। तो इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये पैराबोला का डायग्राम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 x। तो कंपेयर करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यहाँ से a का वैल्यू कितना है 4। तो इसका जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,0 मतलब 4,0। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज लैटिस रेक्टम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। वैसे लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम a, 2a एंड यहाँ पे होता है a, -2a। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a का वैल्यू 4 है तो 2a क्या होगा 8। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,8 है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,-8। हमको ये टोटल एरिया निकालनी है, ये ऊपर की भी और नीचे की भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर की एरिया निकालेंगे। ऊपर की एरिया किस फॉर्मूले से मिलेगी, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 4 है, तो 0 से 4 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y dx विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to 4। तो ये ऊपर का एरिया a हमको मिलने वाला है यहाँ पे 0 to 4 y। अब देखो y स्क्वायर 16x है तो y क्या होगा 4√x। तो यहाँ पे हम लोग 4√x पुट करेंगे dx विच इज़ इक्वल टू 4 बाहर निकाल देंगे, √x का इंटीग्रल x⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट्स लगा दो 0 to 4 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा 8/3 ना 4⁻³ माइनस 0⁻³ विच इज़ 8/3। 4 को लिखो 2 स्क्वायर, 2 will cancel out and you'll get 8/3 into 2³ which is 8 into 8/3। तो आंसर क्या होना चाहिए, अभी ये 8 into 8 कितना होगा 64/3। तो ये जो ऊपर का एरिया है वो 64/3, नीचे का भी 64/3, टोटल एरिया कितना होगा 64/3 प्लस 64/3 विच इज़ 128/3। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर ये है। अब सेकेंड पे आते हैं। y इज इक्वल टू 4 - x² ये दिया है एंड x एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग कैसा लिखेंगे, x² को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, y को राइट साइड पे। तो x² अब क्या लिख सकते हो, x² इज माइनस साइन बाहर निकालो y -4, ये स्मॉल x है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग x - 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y -4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, स्मॉल x -0 को लिखेंगे कैपिटल X और y -4 स्मॉल y -4 इज कैपिटल Y। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। अभी x² इज इक्वल टू -y, ये कर्व क्या है पैराबोला है, ये इस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, तो इस कर्व को हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया कैपिटल X कैपिटल Y के टर्म्स में और हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हमको एरिया निकालनी है इसके और x एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस पे हमेशा स्मॉल y 0 होता है। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, स्मॉल y -4 इज कैपिटल Y। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल y -4 इज इक्वल टू कैपिटल Y है, तो स्मॉल y क्या होगा कैपिटल Y +4। अभी देखो x एक्सिस की इक्वेशन स्मॉल y इज इक्वल टू 0 बट स्मॉल y y+4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा y + कैपिटल 4 इज 0। कहने का मतलब पहला कर्व ये था, उसको हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिखा, तो हमको x एक्सिस भी कैपिटल X कैपिटल Y के टर्म्स में लानी पड़ेगी। कैपिटल X एक्सिस की इक्वेशन स्मॉल y इज 0 बट स्मॉल y क्या है कैपिटल Y +4, तो मीनिंग
कैपिटल वाई इज इक्वल टू -4। मतलब हमको एरिया इसके बीच में एंड इसके बीच में निकालना है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई की है। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, और y इज इक्वल टू -4 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे, कैपिटल Y इज इक्वल टू -4, एंड ये कर्व का इक्वेशन है x² इज इक्वल टू -y। अब प्रॉब्लम सिंपल हो गया, हमको ये एरिया निकालना है। तो मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ये डायग्राम यहाँ पे। ये पैराबोला x² इज इक्वल टू -y एंड ये y इज इक्वल टू -4। ये दो ग्राफ्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे फ्लैट वाला साइड कौन सा है, फ्लैट वाला साइड ये है y एक्सिस के अलाउंग, तो हमको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना होगा। हमको पहले ये एरिया निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और y -4 पे ख़त्म हो रहा है, या ऐसे भी देख सकते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो, ये y इज इक्वल टू -4 है और ये y इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। यहाँ पे y -4 है, यहाँ पे y 0 है, तो इंटीग्रेशन आप कैसे लगाओगे, -4 to 0, एंड यहाँ पे लिखोगे x dy विच इज इंटीग्रेशन -4 to 0। हमको यहाँ पे x चाहिए, देखो x² -y है, तो x क्या होगा, रूट ऑफ -y, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ -y dy। ये हमको कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, ये ठीक नहीं दिखता। इनफैक्ट क्या है कि यहाँ पे y नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव तो बनने ही वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये -y को हम लोग पुट करते हैं t, तो dy होगा -dt। तो अब ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ t, dy इज -dt। अब देखो लिमिट्स लगाते हैं, y का लोअर लिमिट -4 पुट अप करो, -4 y की जगह पे पुट करोगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 4 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4। फिर y का अपर लिमिट प्लेस करो, तो ये इंटीग्रल ऐसे मॉडिफाई होगा। y का अपर लिमिट 0 प्लेस करो, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये है एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला रीजन का। सो नाउ दिस इज, देखो माइनस साइन हटानी है तो हम लोग लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे, 0 to 4 t½ dt विच इज t⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2, 0 to 4, तो यहाँ पे आएगा 2/3, 4⁻³ माइनस 0⁻³ विच इज 2/3। 4 को लिखो 2², तो 2²⁻³ 2 will cancel out, you'll get 2/3 into 2 will cancel out, you'll get 2³ which is equal to 2/3 into 8, so 8 to the 16/3। कहने का मतलब हम लोग को ये टोटल रीजन का एरिया निकालना था, दिस इज 16/3, तो ये भी 16/3 होगा। टोटल आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 32/3। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सम था, बहुत सारा कुछ इसमें था। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस सम को, नटशेल में आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे, बट कैसे इसको अप्रोच किया है हमने। देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई थी, तो y इज इक्वल टू 4 - x² दिया था, ठीक है, और हमको x एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना था। फिर हमने क्या किया, x एक्सिस की इक्वेशन लिखी, y इज़ 0, स्मॉल y इज़ 0। इसको हमने कैसा लिखा, x² इज इक्वल टू 4 - y, x - 0² इज इक्वल टू माइनस साइन y -4, हमने ऐसे लिखा। फिर हमने क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, इसको लिखना है कैपिटल X² इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखना है कैपिटल Y। तो y -4 को कैपिटल Y, x - 0 को कैपिटल X हमने लिखा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x - 0 को कैपिटल X, y -4 को कैपिटल Y। तो ये कर्व तो आ ही गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करना है। स्मॉल y का वैल्यू क्या है, कैपिटल Y + 4, तो कैपिटल Y + 4 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू -4। आगे दोनों इक्वेशंस, तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ये है इस टाइप का पैराबोला, इसमें y नेगेटिव होता है, x के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आते हैं, y इज नेगेटिव,
बिकॉज वाई नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स इज रूट ऑफ माइनस वाई। वाई इज इक्वल टू -4, ये ऐसा लाइन होता है, वाई इज इक्वल टू -4। तो हमने ये एरिया निकाला। ये एरिया स्टार्ट कहाँ से होता है, वाई इज इक्वल टू -4 to 0, तो हमने इंटीग्रल लगाया -4 to 0 एक्स डी वाई विच इज़ इक्वल टू -4 to 0। एक्स का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -y डी वाई। फिर -y को t सब्स्टिट्यूट करके इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसके आगे का पार्ट मैं नहीं डिस्कस करता, बट ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x, इनके बीच का एरिया निकालना है, एंड y इज इक्वल टू 2x। वाई स्क्वायर इज 2x एक पैराबोला होता है, वो इस तरीका का होता है, ऐसे टाइप का, एंड y इज इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से जाती है। हमको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा ताकि हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। चलो ये तो 0,0 है, ये पॉइंट हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 2x यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इस 2x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 2x द होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 इज 0। सो फ्रॉम हेयर यू गेट टू रूट्स, x इज 0 और x इज हाफ। x इज 0 तो ये है, यहाँ पे x का वैल्यू हाफ है, x का वैल्यू हाफ पुटअप करो, 2 इंटू हाफ क्या होगा 1, तो इसमें y का वैल्यू 1 है। चलो ठीक है, अब हमको निकालनी है ये एरिया, ये इनके बीच की एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये एरिया निकालेंगे, ये टोटल, ये किसके नीचे की एरिया है, ये इस पैराबोला के नीचे की एरिया है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो y क्या होगा, रूट ऑफ 2x। तो हमको पहले इस पैराबोला के नीचे की एरिया, ये जो ब्लैक कलर का मैंने शेड किया है वो एरिया निकालेंगे। वो एरिया क्या होगा, स्टार्ट हो रही है 0 से, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू हाफ, तो 0 से लेकर हाफ, y dx विच इज़ 0 to हाफ y क्या है, रूट ऑफ 2x dx। चलो ठीक है, हम लोग ये एरिया निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग ये रेड कलर की एरिया निकालेंगे। ये रेड कलर की एरिया किसके नीचे की है, लाइन के नीचे की है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे की एरिया है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ। अब हम लोग ये रेड कलर की एरिया देखते हैं। रेड कलर की एरिया के लिए भी x 0 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हाफ पे हो रहा है, तो 0 to हाफ y dx विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to हाफ y। देखो ये स्ट्रेट लाइन के लिए y क्या है, 2x है, तो यहाँ पे आएगा 2x dx। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, तो हमको टोटल पूरी एरिया मिलेगी ब्लैक कलर की। फिर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, हमको ये रेड एरिया मिलेगी। जब दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो हमको ये जो एरिया चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। √2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, √x का इंटीग्रल बचेगा, दैट इज x⁻³ अपॉन 3/2। लिमिट्स लगा देंगे 0 to हाफ। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, दिस इज इक्वल टू √2, ये 3/2 डिनोमिनेटर में, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, सो 2/3, और यहाँ पे आएगा ½ 3/2 अपर लिमिट ही आएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 होगा। तो ये एक एरिया हमारे पास आ गई, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। अब हम लोग इस एरिया पे आते हैं, ये वाला एरिया, ये तो काफ़ी सिंपल है। 2x का इंटीग्रल x²/2, 0 to हाफ, 2 विल कैंसिल आउट, x², x की जगह पे हाफ पुटअप करो, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये रेड कलर की एरिया आ गई 1/4, और ये पूरी की पूरी जो एरिया है उसका ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक एक्सप्रेशन आ रहा है। हमको अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये एरिया माइनस 1/4 करना होगा। तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो टोटल एरिया इज √2/3 एंड ½ 3/2, तो ½
3/2, ठीक है, ये वाला। और रेड एरिया कितना आया, रेड एरिया इज 1/4। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, ये माइनस ये, तो √2 2/3 ना, हाफ रेज टू 3/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ रेज टू 1 + हाफ, क्योंकि 3/2 क्या होता है, 1 + हाफ होता है, -1/4 ऐसा लिखेंगे। सो √2 2/3, पावर सेपरेट कर देंगे, हाफ रेज टू 1 हाफ एंड हाफ रेज टू हाफ, -1/4 विच इज़ √2 2/3 इंटू हाफ। ये हाफ की पावर 1 पे भी लगेगी, हाफ की पावर यहाँ पे भी चली जाएगी, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, डिवीजन में 2 की पावर हाफ मतलब √2 -1/4। यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा इसके साथ, ये √2 कैंसिल आउट होगा इसके साथ, सो 1/3 -1/4 विच इज़ 4 - 3/3 इंटू 4 दैट इज़ 12, सो 1/12 इसका आंसर है। अब आते हैं अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। y² = 4x एंड y = x, इन दोनों के बीच का एरिया हमको निकालना है। अगेन ये एक पैराबोला है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कर्व, ऊपर के कर्व का इक्वेशन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, y = 2√x, और ये नीचे के कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y = -2√x। y = x लाइन ऐसे जाती है, सेम कंसेप्ट लगाना है, y को x पुट कर दो यहाँ पे। एक काम करते हैं, देखो पैराबोला का इक्वेशन और ये लाइन, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो 0 0 है, ये अपने को पता है, ये पॉइंट हमको निकालना है, तो हम लोग इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x² आएगा 4x, x² - 4x होगा 0, x इंटू x - 4 होगा 0, दो रूट्स आएंगे, इधर x इज़ 0 और x इज इक्वल टू 4, तो x इज़ 0 एंड यहाँ पे x है 4। अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू भी 4, तो हमारे पास पॉइंट आ गया। सेम चीज़ हम लोग करेंगे, पहले हम लोग ये एरिया निकालेंगे, ये पैराबोला के नीचे का एरिया, वो कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन, ये एरिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे, 0 to 4 y dx विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to 4। इस पैराबोला के लिए y क्या है, 2√x, तो 2√x dx, ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। फिर हमको रेड एरिया निकालना होगा, ये रहा रेड एरिया, ये टोटल रेड एरिया अपने को निकालना है। ये एरिया किसके नीचे का है, लाइन के नीचे का है। फिर ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ख़त्म 4 पे हो रहा है। इस लाइन के लिए y क्या है, इस लाइन के लिए y है x dx, y है x के बराबर, y = x। इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, लिमिट्स लगा दो 0 to 4, इधर आएगा 4² 2, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, 4² इज 16, 16/2 इज 8। ये हमने कैलकुलेट कर दिया रेड एरिया। टोटल एरिया निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 2 इंटू √x का इंटीग्रेशन x³ 3/2 लिमिट्स 0 to 4 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 4/3 इंटू अपर लिमिट प्लेस कर दो, 4³ 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0³ 3/2 दैट इज 0, तो ये आएगा 4/3 इंटू 4 को लिखो 2², तो 2² 3/2 विच इज़ 4/3 इंटू 2 विल कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 2³ इज़ 8, तो यहाँ पे आएगा 4 8 32, 32/3। टोटल एरिया 32/3 आई, ये पूरी पैराबोला के नीचे ब्लैक कलर की एरिया। रेड एरिया 8 आई, हमको ये बीच की एरिया चाहिए, ये ब्लैक कलर की जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये एरिया चाहिए। ये एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल में से रेड हटा दो, टोटल में से रेड हटा दो, तो आंसर क्या आएगा 32/3 - 8, सो 32 - 3 8 24/3, 8/3। रिक्वायर्ड आंसर इज 8/3। यहीं पे स्टॉप करते हैं, जो रिमेनिंग सम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।